पे जो एलिन का कल AIOT हुआ था, यानी कि नीट से पहले नीट का जो बायो था वो ज़्यादा लेंथी बनाया गया था, यानी स्टार्ट है ना तो उसके नीचे एक लाइन दी होती है कि वो स्टॉप। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं यहाँ पर जो एलिन का कल AIOT हुआ था, यानी कि नीट से पहले नीट का एक रिहर्सल हुआ था, उसका मैं आज आपको रिव्यू देने वाली हूँ कि उसका क्या रिज़ल्ट रहा, मीन्स वो कैसा रहा। तो आप मेरी वीडियो एंड तक के देखते ही मैं बताती हूँ कि मेरा कैसा गया, मैं उसका एक आइडिया दे दूँगी और आपको भी एक आइडिया दे दूँगी कि नीट का पेपर कैसा रहा। तो आप देख सकते हैं, बाकी आपकी है। और आप भी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपका पेपर कैसा गया, अगर आपने नीट का पेपर, नीट का जो पहले का जो अभी का पेपर था कल मेजर, वो कैसा रहा। कल जब हम गए थे, हमारा सेंटर जो था वो दूसरा दिया था मैलन की तरफ से, सो बहुत अच्छा था। एंड वहाँ पे जैसा उन्होंने बोला था कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मली था सब कुछ। बट जो पेपर था वो उसका जो लेवल था वो रियलिस्टिकली नीट का जो हमने 2025 में देखा है SMS था, क्योंकि जो उन्होंने बायो बनाई थी वो बहुत लेंथी बनाई थी। उसमें क्वेश्चन जो थे बहुत लॉन्ग थे, यानी कि 1 पेज के क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे और उसको करने में मिनिमम हाफ एन आवर लग गया था, यानी कि 1.5 घंटा लग गया था हमें बायो सॉल्व करते करते। और जो वो केमिस्ट्री का पोर्शन था उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम थे, इनऑर्गेनिक के कम थे, ऑर्गेनिक के ज़्यादा थे। ये मेरा पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि ये कम है। अब आपने भी दिया होगा तो आप भी मुझे बताइए कि आपके को कैसा लगा ये पेपर, ठीक है। एंड जो फिज़िक्स का पेपर था वो भी मॉडरेट था, बट फिर भी जो बायो था वो ज़्यादा लेंथी बनाया गया था, यानी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा बनाए गए थे। एक लाइन दे दी गई थी, उसमें आपको चूज़ करना था सही करते हैं सही गलत कितने। इस तरह के क्वेश्चन ना जब आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो यही सब कल के पेपर में दिखा। और जो बायो का पेपर था उसमें जो बॉटनी का पोर्शन था वो ज़्यादा ही था एंड जूलॉजी का कम था। और जो हमारे हाई वेटेज चैप्टर उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे कल के पेपर में। एंड जो हमारे सर ने जैसा अब कहा था कि अभी के जो एलिन के जो मेजर टेस्ट सीरीज़ के पेपर है, यानी कि AIOT वगैरह फुल सिलेबस टेस्ट जो FSGA, वो सब पेपर अभी आ रहे हैं पूरे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। हमारे सर ने कहा था कि फिज़िक्स में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलने को दिखेंगे, अरे कि वो दिखे हमें, केमिस्ट्री में दिखेंगे वो भी दिख रहे हैं, और बायो में तो हमें देखने को मिल ही रहा। और अभी जैसा हमारे सर ने तो प्रोबेबिलिटी की है कि जो नीट 2026 का पेपर है वो भी हमें इतना ही मॉडरेट देखने को मिल सकता है, यानी कि हमें इतना पता चलेगा कि पिछले साल का जो पेपर है उसकी तरह ही इस साल का भी पेपर होगा। तो सर में ऐसा ही है, इस साल का पेपर भी पिछले साल की तरह ही होने वाला है, और हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट भी हो, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। तो जैसा कल का पेपर था ना, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि NCERT की वन ऑफ द एक लाइन हमें याद होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो याद नहीं है हमारे क्वेश्चन गलत हो सकता है, डायरेक्ट गलत हो सकता है। हर एक एग्जाम्पल याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल नहीं याद है तो आप काउंट नहीं कर पाओगे जो क्वेश्चन में दिए 1 में से। और किससे है वो भी याद होना चाहिए। हम डायग्राम पढ़ते हैं ना तो उसके नीचे एक लाइन दी होती है कि वो इस टॉपिक पर है, वो भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने देखा था क्वेश्चन, मेरा एक पेपर हुआ था टेस्ट का, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया, गलत हो गया, क्योंकि मैंने कभी गौर नहीं करा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आया। और ये अगर आप ये नीट के एलिन टेस्ट कर लेते हैं, मॉडल्स कर लेते हैं, तो हमारे 70% चांसेस तो है कि हम नीट में हो जाएंगे, ठीक है। बट 30% और आप बुक सॉल्व कर रहे हैं और अलग से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उन पर बेस करते, और 5 to 10% हमारी किस्मत भी रहती है जो कि हमारे सिलेक्शन करवा देती है और नहीं भी करवाती है। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चों का हो गया, उससे पिछले साल बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी। इसलिए हमें बस यही करना है कि जो ये एलिन का AIOT है इसको ध्यान में रखना है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए। आप देखें, ये देखें 1 पेज का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी है ना क्वेश्चन दिए हुए हैं
और स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा क्वेश्चन है। फिज़िक्स का भी मैं दिखाती हूँ, देखें। और यही रिव्यू था मेरा। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट। अभी 3 टेस्ट तो ऑलमोस्ट बाकी ही नहीं आइलैंड टेस्ट सीरीज़ में। और आपने जहाँ से भी टेस्ट सीरीज़ लिखी उनमें वो टेस्ट होंगे। आई होप कि आप सबके टेस्ट अच्छे जा रहे होंगे एंड आपके टेस्ट कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।